सुनंदा अपनी बहू पल्लवी के साथ रहती थी। सुनंदा और पल्लवी कहने को तो भले ही सास बहू थे, लेकिन उन दोनों के बीच में माँ बेटी जैसा प्यार था। ऐसे ही एक दिन पल्लवी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी सुनंदा अपनी बहू के लिए कॉफी और खुद के लिए चाय बनाकर लाती है। ले बहू, कॉफी ले ले, तुझे कॉफी बहुत पसंद है ना। अरे माँ जी, आपने कॉफी क्यों बनाई? आप मुझे बोल देती, मैं आपके लिए चाय बना देती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, माना कि अब तू इस घर की बहू है, लेकिन इस घर में काम करने का अधिकार मेरा भी है। हाँ माँ जी, आप मेरी माँ हैं और मैं अपनी माँ से काम कैसे करवा सकती हूँ? क्या बहू, माँ काम नहीं करती? पल्लवी अपनी सास की बात का जवाब नहीं दे पाती और अपनी सास के साथ बैठकर कॉफी पीने लगती है। शाम को सुनंदा अपने कमरे में अपनी बेटी कोमल से बात कर रही थी। अरे देख बेटा, परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने घर में किसी से बात ही ना करे। माँ, आप ना हमेशा मुझे ही गलत समझती हो। अरे हर बार आपकी बेटी ही गलत नहीं होती। सुनंदा अपनी बेटी से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर पल्लवी अपनी सास से खाने के लिए पूछने आती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी सास फोन पर किसी से बात कर रही है। अपनी सास को फोन पर बात करता देख पल्लवी कुछ देर के लिए शांत बैठ जाती है। अपनी बहू को ऐसे शांति से बैठा देख सुनंदा अपनी बेटी को फोन काटने के लिए कहती है, चल कोमल, मैं ना तुझसे बाद में बात करूंगी। और हाँ, अपनी सास से ज्यादा देर नाराज मत रहा कर। अरे सास माँ के समान होती है, जिस तरह तू मेरा ख्याल रखती है ना, ठीक उसी तरह अपनी सास का भी ख्याल रखा कर बेटा। कोमल कुछ बोल पाती उससे पहले सुनंदा फोन काट देती है और अपनी बहू के गाल पर हाथ रखकर कहती है, अरे क्या हुआ बहू, इस तरह क्यों बैठी हुई है? अरे माँ जी, मैं वो पूछने आई थी कि आज शाम को खाने में क्या बनाऊं, पर आप कोमल से बात कर रही थी ना, तो मैं यहीं बैठ गई। अरे तो क्या हुआ अगर मैं कोमल से बात कर रही थी तो? देख बहू, तू कभी भी आकर मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। तू ये मत देखा कर कि मैं फ्री हूँ या नहीं। ठीक है माँ जी, पर शाम के 7 बज चुके हैं, इसलिए फिलहाल के लिए आप मुझे बताइए कि मैं शाम को क्या बनाऊं। आलोक जी के आने का भी टाइम हो गया है और आप जानती है ना, उन्हें टाइम से खाना नहीं मिलता तो वो कितना गुस्सा करते हैं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अच्छा एक काम कर, आज तू पूरी और पनीर बना ले और साथ में चावल भी बना लेना। पल्लवी अपनी सास को खाने में क्या बनेगा ये पूछ लेती है और खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही अब समय बीतता है और एक दिन बारिश के समय पल्लवी अपने पति और सास के साथ बैठकर बारिश के मजे लेते हुए चाय पकौड़ों के आनंद ले रही थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अरे इस समय कौन आ गया, और वो भी भरी बरसात में? माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। पल्लवी अपनी चाय का कप वहीं रख कर दरवाजा खोलने के लिए जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो खुद के सामने भीगती हुई अपनी नंद कोमल को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। कोमल अपनी भाभी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे कोमल, क्या हुआ? इस तरह से रो क्यों रही हो तुम? आओ अंदर आ जाओ पहले। पल्लवी अपनी नंद को अंदर लाती है। अपनी बेटी को इस तरह देखकर सुनंदा कहती है, अरे कोमल, तू इतनी भरी बरसात में यहाँ? हाँ हाँ, मैं यहाँ पर। अब आप लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर खुद ही आ गई। अरे पर कोमल, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। हुआ क्या है? अरे जिस घर में आए दिन कलेश होता रहता है, उस घर में होने के लिए भी क्या वजह चाहिए? वो मुझसे इस बारिश में भी काम करवा रहे थे और मैं काम कर रही थी, फिर भी गंदा कर रहे थे, और मैंने कुछ कहा तो कहने लगे यहाँ रहना है तो काम करना ही पड़ेगा, वरना निकल जा। अब आप ही बताओ भैया, मैं ऐसे में कैसे काम करूँ? इसलिए मैं अब यहाँ आ गई। अब जब वो मुझे लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी मैं। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। बारिश बंद होने के बाद मैं तेरे ससुराल वालों से खुद बात करूंगा। नहीं भैया, उन लोगों से अभी बात मत करना। मैं देखना चाहती हूँ ये लोग मुझे लेने भी आते हैं या नहीं। अगर लेने आते हैं तो कब आते हैं? कोमल की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता।
कोमल अब अपने मायके में रहने लगती है और ऐसे ही समय बीतता है। और एक दिन सुनंदा अपने पैरों में तेल लगा रही होती है कि तभी वहाँ कोमल आती है और अपनी माँ को इस तरह पैरों में तेल लगाता देख अपनी माँ के कान भरने लगती है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? तेल लगा रही हूँ पैरों में। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर भाभी कहाँ है? वो क्या कर रही है? वो नहीं लगा रही आपके पैरों में तेल? अरे जिसके घर में बहू हो और उस घर में सास को खुद के पैरों में खुद तेल लगाना पड़ जाए। अरे क्या कोमल, तेरी भाभी होगी कहीं बिजी, वैसे भी उसे ना बहुत काम होते हैं। माँ, शादीशुदा तो मैं भी हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है कि घर में कितने काम होते हैं। हाँ, वैसे भाभी को ना आपने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अपने आप को छोटे मोटे कामों में हर समय व्यस्त रखती हैं और जताती हैं जैसे घर के सारा काम वही करती हैं। खैर, मुझे क्या, आपकी बहू है, अगर मैं कुछ कहूँगी तो आप मुझे ही उल्टा कह दोगी। कोमल अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी जी अब बहुत इस घर की मालकिन बनी फिरती हो ना। लो जी, अब आपकी नंद आ गई है। कोमल अपनी माँ और भाभी के बीच का प्यार देखकर जलती है और बस इसीलिए वो अपनी भाभी और माँ के बीच में फूट डालना चाहती है। अब आए दिन कोमल अपनी माँ के कान भरती है। ऐसे ही एक दिन पल्लवी खाना बनाकर अपने कमरे में किसी काम से जाती है। तभी वहाँ कोमल आ जाती है और उसके खाने को खराब कर देती है। और जब सब खाना खाते हैं तो सुनंदा को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में सुनंदा पल्लवी को भला बुरा सुनाती है। तुझे कोई काम धाम तो रहता नहीं है। अरे घर में जो 2-4 काम रहते हैं उन्हें भी तू ठीक से नहीं कर पाती। अरे काम करने का मन ना हुआ करे तो बता दिया कर, समझी? मैं खुद ही अकेले काम कर लूंगी। सारे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। सुनंदा ने पहली बार पल्लवी से ऐसे बात की थी। पल्लवी को बहुत ठेस पहुंचती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनंदा का बर्ताव पल्लवी के लिए काफी बदल जाता है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख पल्लवी को समझने में देर नहीं लगती कि उसकी सास को उसकी नंद भड़का रही है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक सुबह पल्लवी कोमल को आवाज लगाती है, कोमल, कोमल जरा किचन में आना। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? कोमल, मैं घर के काम कर लेती हूँ, तब तक तुम प्याज काट दो। तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है ना, जरा देर हो रही है। क्यों, मैं नौकरानी लग रही हूँ जो काम करूँ? हाँ, अरे मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ बिठाकर खाली रोटी तोड़ने के लिए रखा है क्या? ऐसी बात क्यों कर रही हो कोमल? मुझे आज उठने में थोड़ी देर हो गई, बस इसलिए मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। कोमल पल्लवी को कुछ बोलती तभी उसकी नजर दूर से आ रही सुनंदा पर पड़ जाती है और वो अपना रवैया बदल लेती है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ, उसमें भी आप मुझसे इस तरह से काम करवा रही हैं। अरे क्या हो गया बेटा कोमल, क्यों सुबह सुबह इमोशनल हो रही है? मैं इमोशनल ना हूँ तो क्या करूँ? देखो ना, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन भाभी है कि मुझसे काम करवाते नहीं थकती। आज मेरे सर में दर्द है और भाभी ने मुझे उनकी मदद के लिए बुला लिया और मैं नहीं कर पा रही, तो देखो भाभी का कैसा मुंह बन गया। कोमल, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा मुंह कब बना? और मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़ी मदद करने को कहा है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब लड़ो मत। कोमल तू चल अपने कमरे में, और बहू तू थोड़ा समझा कर, बेचारी कुछ दिनों के लिए तो आई है यहाँ पर और उसमें भी तू उसे ऐसे काम करवा रही है। अरे कोई बहुत बड़ा काम तो करती नहीं है तू, अकेले मैनेज करना सीख। बोल कर अब कोमल और सुनंदा वहाँ से चली जाती है, पर पल्लवी अपनी सास को कुछ नहीं बोलती और अकेले ही पल्लवी को सारा काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद आलोक पल्लवी को आवाज लगाता है, पल्लवी, मेरा लंच पैक हुआ कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। थोड़ी देर बाद आलोक को उसका लंच देकर पल्लवी ऑफिस भेज देती है। बहुत हो गया नंद जी, अब और नहीं। वैसे नंद जी बहुत दिनों से यहाँ पर है, पर वो यहाँ पर क्यों है इसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। बहुत सीधी बनकर रह ली मैं इस घर में, पर अब नहीं,
कोमल के रवैये को देखकर अब मुझे भी टेढ़ा होना पड़ेगा। पल्लवी अब कोमल के ससुराल फोन करती है और पूरी बात कोमल की सास शांति को बताती है। अरे हे भगवान, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा कोमल तुम सबको बता रही है, बल्कि वो तो कह कर गई थी कि मायके जा रही हूँ, कुछ दिन बाद आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक वो आई ही नहीं। और आपको पता है आंटी जी, कोमल बोल रही थी कि आप उसे खाना भी नहीं देते और तो और आप उसे यहाँ आने के लिए भी मना करते हैं। अरे ये तो सरासर झूठ बोल रही है, पर कोई नहीं, उसने जो किया सही नहीं किया। अब मैं कल ही आ रही हूँ उसे लेने के लिए। इतना बोलकर शांति फोन काट देती है और वहीं पल्लवी भी मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, नन जी अब बहुत हो गया, आपकी पोल पट्टी अब सबके सामने खुलेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आपको बहुत शौक है ना मेरे घर के मामलों में टांग अड़ाने का ना, पर अब नहीं, अब आप अपने घर को ही संभाल कर रखिए। पल्लवी अब बेफिक्र होकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। अगले दिन शांति कोमल को लेने आती है और सब कुछ क्लियर करती है। कोमल की ऐसी हरकत देख आलोक और शकुंतला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वहीं कोमल भी अपनी नजरें झुकाए खड़ी रहती है, जिसके बाद शांति अपनी बहू कोमल को अपने साथ ले जाती है और एक बार फिर से पल्लवी के घर में सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।